अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। मेरे सामने ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत चेहरा, इनकी गोद में बैठा हुआ ये जो नन्हा सा बच्चा है, इस तरह के 55 बच्चे और हैं जिनकी ये किफालत कर रही हैं। कुछ ऐसी माएँ जो इस दुनिया से कूच कर गई और उन बच्चों के बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बच्चों को ऑन नहीं किया, बच्चों को ननियाल में छोड़ा है, नानी के पास छोड़ा है, और नानी भी दुनिया से कूच कर गई तो ये गई उनके घर और उनके बच्चे को उठा कर ले आई। इसी तरीके से कोई ऐसा शोहर जो कैंसर से मर गया, उसकी बीवी 5-5 घरों में काम कर रही थी, किसी के कपड़े धो रही थी, किसी के बर्तन मांज रही थी, किसी के घर सिलाई कढ़ाई कर रही थी। इन्होंने उन बच्चों को भी उठाया और उनको एक अच्छा मेयारे जिंदगी दिया। इस तरह की कई स्टोरीज हैं। हर बच्चा अपनी जात में एक किताब है, एक कहानी है। ये 55 बच्चों की माँ है। जो इनके हस्बैंड हैं वो इस वक्त DIG हैं, FIA में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट हो जो इतना फलाही काम करता है। इससे पहले अमजद साकिब साहब तो करते हैं। इन्होंने इसका नाम भी अपना घर दिया है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं 55 के 55, तो स्कूल वाले या बच्चे पूछें जी कहाँ से आए हो, तो वो कहते हैं अपने घर से आए हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर से आते हैं। वालिद क्या करते हैं जी, DIG हैं। मदर क्या करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं और वही छोड़ने आती हैं। मुझे बताइएगा ये ख्याल क्यों आया? आप तो यंग हैं, फैशन करें, दुनिया एंजॉय करें, किन कामों में पड़ गई हैं? मैंने हमेशा से जब से होश संभाला अपने वालिद साहब को हमेशा फलाई काम करते हुए देखा। जो भी मुश्किल में होता था वो उसको ज़रूर हेल्प करते थे। कोई मदद मांगने आ जाता था वो उसको हालियात नहीं भिजवाते थे। कितने बहन भाई थे आप? मैं जी आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ऐसे बच्चे देखते हैं जिनसे भीख मंगवाई जा रही होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं। तो मैं एक माँ की तरह उन बच्चों की तकलीफ़ को फील कर सकती थी। ये जो बच्चा आपकी गोद में है, इसकी क्या स्टोरी है, बताएं ना, हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये जी हमारे पास सबसे छोटा बेबी है, अदनान है इसका नाम। और इसकी वालदा जो है मेरी नंद के घर में वो मेड थी और उनकी कैंसर से डेथ हो गई। और उस वक्त ये 1 साल का भी नहीं था। 4 भाई हैं ये। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाके उनके घर के हालात देखो और तुम उनके बच्चों को गोद में ले लो। जब मैं इनके घर गई तो जो मैंने हालात देखे, घर क्या, एक कच्चा मकान था 1 कमरे का, और ये अदनान ज़मीन पे बैठा हुआ था और इस मट्टी खा रहा था कच्चे मकान से उतार के। इसने कुछ नहीं पहना हुआ था, कोई कपड़े नहीं थे इसके ऊपर, और ऐसे ही बैठा हुआ था। और इसके वालिद भी घर पे नहीं थे, वो भी मज़दूरी के लिए निकले हुए थे। ईद से अगले दिन ही मज़दूरी के लिए निकल गए थे और ये बच्चे भूखे बैठे हुए थे घर में। और इनके बाकी जो 3 भाई हैं वो भी, कोई सड़क में गली में खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कोई कमीज़ पहनी है तो किसी ने निक्कर पहनी है। मतलब पूरे कपड़े भी नहीं थे इनके पास। माँ के मरने के बाद और बाप की हालत भी ठीक नहीं थी। वो भी बेचारा गरीब आदमी है, बीमार आदमी है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने इस बच्चे को गोद में उठाया। जब मैंने इसे पकड़ा तो ये बच्चा बुखार में तप रहा था उस वक्त। आप यकीन करो यासिर, इसके सर के ऊपर इतने बड़े बड़े लाल रंग के दाने थे कि मैंने जब पकड़ा इसको तो मैं देख के परेशान हो गई कि ये क्या है ना। तो कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन इसे हुई हुई थी और बुखार था इसे। और मैंने इसे गोद में पकड़ा तो भूख की वजह से जैसे बच्चे की गर्दन लटक नहीं जाती, वो आपके साथ बिल्कुल लग गया मेरे साथ। बस उसके बाद फिर मैंने इसे नहीं उतारा अपनी गोद से। मेरे हस्बैंड ने, महबूब ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया और ये पहला बच्चा था। उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इस बच्चे को जाते ही कुछ हो गया, या इसकी तो कंडीशन इस तरह की लग रही है कि ये रास्ते में लाहौर भी किस तरह से पहुँचेगा, तो अगर अल्लाह ना करे इसे कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे ना। DIG साहब ने कहा। जी मैंने कहा इस तरह मैं इसको अगर छोड़ के जाऊंगी ना तो मैं कभी भी अपने आप को इस चीज़ पे, मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाऊंगी कि एक बच्चा इस तरह की हालत में था और मैंने उसे अपनी गोद से उतार दिया और उसे मैंने उसी हालत में जानते बूझते हुए छोड़ दिया। वो मान गए और हम इनको लेके आ गए। तो मेरी जो बेटी है 2nd नंबर वाली, मानूर, वो बहुत ही
काइंड हार्टेड और बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची है। उसने जब इसको देखा तो उसने फ़ौरन मेरी गोद से इसको उठा लिया। इसने कहा मामा ये आप मुझे लेने दें और मैं इसका ख्याल रखूँगी। फिर ये हमारे घर पे मेरी बेटी के साथ उसके रूम में ये बच्चा तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते रहा। जो हमारे बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास वो इसको लेके जाती थी। रात को वो इसको लेके बैठी रहती थी, इसे अपने हाथ से मेडिसिन देनी, चम्मच से खाना खिलाना अपने हाथ से। तो इस तरह करते करते ये बच्चा इतना अटैच हो गया उससे कि अब ये उसी घर को अपना घर समझता है और जब यहाँ आता है ना तो इसे यही लगता है कि मैंने उधर ही जाना है, मामा के घर। ये पहला बच्चा जो ननद के घर से आप ले आई जी और फिर ये ठीक हो गया, जी। तो फिर ख्याल क्यों आया कि यार इस तरह के तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत है माँ की, बाप के प्यार की। बिल्कुल। जितने बच्चों की तकलीफ़ मेरी वजह से अल्लाह ताला कम कर दे, मुझे वसीला बना दे, जितने बच्चों को अल्लाह ताला मुझे सहारा बना दे कि मैं इन बच्चों का ख्याल रख वाह वाह सकूं, वाह। वो और तो कर मैं लूं। आपको यहाँ पे बताऊं, ये पहला बारिश का कतरा था। इसके बाद इन्होंने 54 बच्चों को अडॉप्ट किया। टोटल 55 बच्चे हैं। लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये 1 किनाल का घर है और इस घर में तकरीबन 15 के करीब बच्चे रहते हैं। दूसरा घर है वो भी 1 किनाल का है, रेंट आउट है। तीसरा घर है वो भी 1 किनाल का है। ये टोटल 55 बच्चे वहाँ रहते हैं। इनको अच्छा किचन दिया जाता है, अच्छे मेड्स इनको दी गई हैं। ये खुद दिन में 5 से 6 घंटे यहाँ गुजारती हैं और रात में 2 चक्कर लगाती हैं। खुद भी कैवलरी ग्राउंड रहती हैं ये भी, और DIG साहब भी। इस तरह के और भी बच्चे हैं। मैं उनकी स्टोरीज भी इन्हीं की जुबानी आपको जो है वो सुनाना चाहता हूँ। यासिर ये दानियाल है और ये मामा का फेवरेट बेबी है और मामा भी इसकी फेवरेट है। दानियाल के पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है दानियाल के, और दानियाल अपनी मदर के साथ रह रहा था। लेकिन इसकी वालदा क्योंकि अपने ससुराल में है, दूसरी जगह शादी हुई है, तो इसके फादर इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो स्टेप फादर हैं। तो जिस तरह होता है ना कि बच्चे को अब्यूज़ करना और इसको रिजेक्ट कर देना फैमिली की तरफ से, तो इसकी नानी ने फिर हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इसकी वालदा बहुत परेशान रहती है, बहुत रोती है। तो इसकी नानी ने हमसे रब्ता किया। फिर हम दानियाल को लेके आए और दानियाल हमारा इतना प्यारा बेबी बन गया है कि ये मामा की जान है, मामा का फेवरेट है। और दानियाल बहुत हैप्पी रहता है, बहुत ज़्यादा। और इसका भाई है वो स्पेशल चाइल्ड है, उसका नानी से कहा कि तुम अपने घर रख लो, ये बच्चा हमारा मेहमान है तुम्हारे घर, इसकी हर तरह से हम अब आपने इसको टोटली ऑन कर लिया है? जी, इन दोनों भाइयों को हमने ऑन कर लिया। ये यहाँ रह के हमने ऑन किया और वो इसका दूसरा भाई जो है वो वहाँ पे इसकी तो नानी के अपना पास बाप ऑन नहीं कर रहा, सुतेले बाप तो कहाँ बनते हैं। तो फिर और माँ बेचारी आपके हस्बैंड ने नाम दिया अपना? बिल्कुल, आपने अपना नाम दिया माँ की सूरत में? मैं इसकी मामा हूँ और अब दानियाल बस हमारा बेबी है। यासिर ये बच्चा जो है इसका नाम आर्यान है और इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। इसकी वालदा एक दिन बहुत परेशानी की हालत में रोते हुए इसको लेके सड़क पे एक कूलर के सामने पानी पी रही थी और ये रो रहा था पास। दोनों का बुरा हाल था। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने इनको वहाँ देखा तो उन्होंने पूछा कि बीबी क्या बात है, आप परेशान हैं? तो उसने अपना दुख बताया उन्हें, तो वो हमारे पास लेके आ गए। मुझे ये सुनने को मिला कि इसके वालिद से ओन नहीं करते और इसकी वालिदा ने दोबारा शादी कर ली है। तो इसकी माँ से लड़ते झगड़ते और कहते कि अगर ये बच्चा यहाँ रहेगा तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। ये बच्चा जिस वक्त मेरे पास आया उस वक्त इसकी इतनी बुरी हालत थी, इसके बाजू, इसके टांगें, इसके पूरी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े दाने थे जिनमें से ब्लड निकल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि आप मैम इसे नहीं उठाएं, आपको भी ये एलर्जी है, स्किन एलर्जी आपको भी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, ये अल्लाह ताला का और मेरा मामला है, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बच्चे से अगर ये तकलीफ़ मुझे आती है तो आ जाए, इस बच्चे की तकलीफ़ ठीक हो जाए। बस उसके बाद फिर ये बच्चा ठीक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। और ये हमारा इतना लाडला बच्चा है, इतने मज़े की बातें करता है। क्या हो गया बीबी खांसी? तो इतनी प्यारी पंजाबी बोलता है और इतने मज़े की बातें करता है ये कि रौनक है ये हमारे घर की। अच्छा, मुझे इंटरव्यू से पहले इन्होंने बताया ये जब बच्चे आ रहे थे इनके करीब तो DIG साहब मुझे कहने लगे कि बाकी सब बच्चे मुझे पापा कहते हैं, तो ए जड़ा मेरा पुत्र है ना, ए जरा झटका है सुल्तान रही है, मैंने कहना ओ अब्बा आ गया, ओए अब्बा आ गया। तो
میں میرے پاس یقین کریں الفاظ نہیں ہے. ہر بچہ ایک سٹوری ہے, اور جس طریقے سے آپ بیان کر رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ 100 میں سے کوئی 10-15% چیزیں بتا رہی ہیں, پتہ نہیں ریالٹی میں اور کیا کیا کچھ ہوا ہوگا. تو اگلی کون سی سٹوری ہے؟ میرا تو دل کر رہا ہے آپ بولتی رہیں, میں سنتا رہوں, لوگوں کو دکھائیں, اس بے حس معاشرے کو دکھائیں جو پیدا کر کے آن نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. پھر ایک ذمہ داری, ایک امتحان ان لوگوں کا بھی ہے. اگر کسی کی ماں نے دوسرے شخص سے شادی کر لی, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو ہم بحیثیت معاشرہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو پھر اگر آپ جیسے لوگ بھی اس دنیا میں نہ ہوں تو کیا پرسان حال ہو ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اس نے اگر ان کو پیدا کیا ہے تو وہ پالنے والا بھی ہے. پھر وہ کان سے پکڑ کر کسی DIG کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے, وہ کان سے پکڑ کر کسی خوبصورت سے خوبصورت فیشنیبل لڑکی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, تم نے کرنی ہے. وہ جنون کی حد تک چیزیں ڈال دیتا ہے. اس لیے اس کو رحمان رحیم اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا کہا جاتا ہے. کتنا منتھلی خرچہ ہو جاتا ہے تقریباً؟ یہ 3 سینٹرز ہیں, ان کے رینٹ بھی ہیں, یوٹیلیٹی بلز بھی ہوں گے, ان کا خرچہ ہے. کیا کیا آپ نے سہولیات دی ہیں انہیں؟ کیولری گراؤنڈ میں تینوں گھر ہم نے اس لیے لیے کیونکہ ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ ان کیولری میں ہے. تو ہماری یہی خواہش تھی کہ گھر کے قریب ہوں تاکہ ہم دن میں زیادہ ٹائم یہاں اسپینڈ کر سکیں. اور مہنگا ایریا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیولری, اور ایک کنال کے گھر ہیں, رینٹ دینا کتنا رینٹ بن جاتا ہے تقریباً جی 170 کے قریب ایک گھر کا رینٹ ہے. تقریباً 3 گھروں کا کوئی 3.5-4 لاکھ بن جاتا ہے, 5 لاکھ. بالکل. اور اس کے علاوہ پورے گھر میں ACs لگے ہوئے ہیں, انورٹرز ہیں. اس کے علاوہ تمام وہ فیسلٹیز ہیں, ایون کیمراز ہیں ہر جگہ پہ لگے ہوئے, سیکیورٹی کیمراز ہیں جی, جو کہ ہر روم میں ہر جگہ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. میں نے خود وزٹ کیا ہے, کچن اتنا صاف ستھرا ہے, لان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک مدر میڈ رکھی گئی ہے جو کہ 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتی ہے, اور بچے ایک کمرے میں 3 بچے جو ہے وہ رہتے ہیں. ہر مدر میڈ کے ذمہ نا 10 بچے ہوتے ہیں, اور اس کے پاس ایک آیا بھی ہوتی ہے جو کہ ان بچوں کا باقی انہیں واش روم لے کے جانا, انہیں صاف ستھرا کرنا, انہیں شاور دلانا. اسکول کون چھوڑ کے آتا ہے؟ اسکول ساتھ مدر میڈ کو میں بھجواتی ہوں, بیکاز میں نہیں چاہتی کہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جائیں بچے, کیونکہ بچے نوٹی بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے راستے میں مینیج نہیں ہوتے. واپسی پہ کبھی کبھار اگر میں بچوں کو پک کرنے چلی جاؤں تو یہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ آج ماما ہمیں لینے آئی ہیں. یہ اپنا گھر اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص وزٹ کرنا چاہتا ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. کوئی بھی ڈپریشن میں ہو, یہ دروازے کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے, وہ آئیں, ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے دکھ درد تکلیفیں آپ ان کے غموں کو دیکھ کر بھول جائیں گے. اور اتنے پیار کرنے والے والدین جب صوفیہ کی صورت میں ہوں, محبوب للہ صاحب کی صورت میں ہوں, وہ دن دور نہیں جب یہ دھرتی چاند کی طرح فلک پر چمکنے والا سیارہ یا ستارہ ہوگا. ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور مخیر حضرات, اگر کچھ بھی ان یتیم مسکین دھدکارے ہوئے معاشرے کے ان لوگوں کے, بلکہ میں ان کو یتیم مسکین نہیں کہوں گا, ان کا تو والد اور والدہ تو میرے سامنے ہے, کوئی ایسا اگر میری طرف سے لفظ چلا جائے تو میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. کچھ اپنے تئیں اگر آپ ان کو دینا چاہیں, اپنی انویسٹیگیشن کے بعد ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں, 40 لاکھ روپے تقریباً منتھلی ان کا خرچہ ہے, ایکسپینس ہے. کبھی یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ پتہ نہیں نیکسٹ منتھ ان کا کیا ہوگا یا اگلے دن کیا ہوگا, کبھی یہ خوف آیا ہے؟ ویسے تو اللہ رزق دینے والا ہے, آپ میں کون ہیں یہ پرواہ کرنے والے, لیکن بحیثیت انسان ہمارا اتنا توکل سٹرونگ نہیں ہے. تو کیا فیلنگ ہوتی ہے تب جب کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, جب اکاؤنٹس میں اس طرح سے لگتا ہے کہ اب نیکسٹ منتھ مشکل ہوگا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں یاسر, اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا نظام ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نیکسٹ منتھ اب یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی خرچہ ہے, یہ بھی بلز جانے ہیں, سب ہونا ہے. آپ یقین کرو کوئی اللہ تعالیٰ ایسا فرشتہ بھیجتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسئلے اسی دن حل ہو جاتے ہیں. ہم صرف سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیج دیتا ہے. اب کیمرے پر دیکھیں بچہ کس طریقے سے لپٹا ہوا ہے سینے کے ساتھ, جس طرح اس کو ایک ماں کے سینے کی ایک گرمائش پہنچتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. آج ہم بڑی بڑی پرفیومز لگاتے ہیں, بڑے بڑے عطر لگاتے ہیں, لیکن وہ جو ہمارے ماں کے دوپٹے کے پہلو کی خوشبو تھی, وہ خوشبو ہمیں ان پرفیومز میں نہیں ملتی, ان باڈی سپریز میں نہیں ملتی. تو یہ ایک ماں کی ممتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. ایک اور عظیم شخصیت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے ایک عظیم کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.